जय हिंद जय स्टूडेंट्स, कैसे हो? माई सेल्फ प्रवीण कुमार प्रजापति मैं आपके सामने लेके आया हूँ फिर से एक नया वीडियो जो क्लास 10th का और उसका लेक्चर नंबर 4 चैप्टर जो हमारा चल रहा था सांख्यिकी यानी स्टैटिक्स, चैप्टर नंबर 13 लेक्चर नंबर 4 न्यू एनसीईआरटी से। ओल्ड एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 14 हुआ करता था। टोटली हिंदी में हम लोग ये काम कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा साथ साथ में इंग्लिश के टर्म्स को, इंग्लिश के वर्ड्स को भी साथ में ले रहे हैं। अगर इंग्लिश मीडियम का कोई स्टूडेंट आता है तो उसके लिए अलग से नेशनल सीरीज़ यानी नेशनल बैच हम लोगों ने चालू कर रखी है, आप वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया था, 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है 13.1 का। और वो भी हम लोगों ने कैसे किया था भाई, मेथड जो अपनाई थी माध्य ज्ञात करने की 3 रीतियाँ थी हमारे पास। तीनों की तीनों रीतियाँ हम लोगों ने बहुत अच्छे से यहाँ पर सीखी है। कौन कौन सी थी? प्रत्यक्ष विधि थी, दूसरी थी पद विचलन, वो थर्ड में सीखी थी लास्ट में, यानी पद विचलन विधि, और उससे पहले हम लोगों ने सीखी थी कल्पित माध्य विधि। ऐसे करके हम लोगों ने 3 विधियाँ सीखी थी। ठीक है, अभी तीनों विधियाँ जब हमने सीखी है तो उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें हम कोई भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये हमें दिमाग लगाना है कि हमें कौन सी विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए तो अब ये जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है। ठीक है, अब कैसे आ चुका है तो ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन में ध्यान देना, आपको कुछ मिसिंग मिलेगा, कुछ ऑलरेडी दिया हुआ होगा। हर क्वेश्चन से ही थोड़ा सा हल्का सा अलग क्वेश्चन है। ठीक है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। दैनिक जेब खर्च मतलब बच्चों का जो पैसे का खर्चा होता है ना, बच्चे भी नहीं पार्टी करते हैं, जैसे औरतें लोग होती है वो किटी पार्टी करते हैं। ठीक है, जिनमें वो झुंड बना के बैठती है, सब किटी मतलब बिल्लियों की पार्टियाँ झगड़ती रहती है, सास बहू की। इधर के गांव में जो बुढ़ी आंटियाँ होती है वो बैठ के नहीं बहुओं की बुराइयाँ करती है, अड़ोस पड़ोस की बुराइयाँ। शहर में उसे हम किटी पार्टी कहते हैं। तो इसी तरीके से बच्चों की भी कुछ पार्टियाँ होती है। तो उसके अंदर क्या बोला गया है, दैनिक जेब खर्च दर्शाता है और माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। देखो माध्य जेब खर्च 18 रुपये है, आपको माध्य पहले से दिया हुआ, देख लो क्या दिया क्वेश्चन में, जो हमेशा से फाइंड कर रहे थे यानी निकाल रहे थे माध्य, वो आपको पहले से दिया हुआ है। यानी हमें दिया क्या है, x बार का मान हमें दिया गया है। देख लो x बार का मान कितना दिया है, 18। ओके, तो लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। लुप्त बारंबारता यानी आवृत्ति या बारंबारता जो f है वो हमें ज्ञात करनी है। लुप्त बारंबारता यानी कहाँ, देख लो यहाँ पर दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया है और बच्चों की संख्या, मतलब जो बच्चे डेली के 11 से 13 रुपये खर्च करते हो वैसे बच्चे कितने हैं, 7। ठीक है, 10 रुपये की आइसक्रीम खा ली, 1 रुपये की पेप्सी कोला कुछ खा लिया, कुछ खट्टा मीठा खा लिया। फिर कुछ बच्चे जो 13 से 15 रुपये खर्च करते हो वैसे कितने हैं, 6 बच्चे हैं। और 15 से 17 रुपये खर्च करते हो वैसे कितने हैं, 9 बच्चे हैं। और 17 से 19 रुपये खर्च करते हो वैसे 13 बच्चे हैं। लेकिन 19 से 21 बच्चे खर्च करते हो वैसे कितने बच्चे हैं, वो हमें निकालना है। ठीक है, यानी हमें निकालना क्या, ये बारंबारता, लुप्त बारंबारता f का मान ज्ञात करना है। ठीक है, और 21 से 23 रुपये खर्च करते हो वो आते हैं कितने संख्या में बच्चे उतने 5 है। और 23 से 25 रुपये खर्च करते हो वैसे कितना बच्चे, 4 हैं। ठीक है, एक हम जब छोटे थे तो 1 और रुपये और 98 में मान जाते थे। इधर के बच्चे देखो 10 रुपये खर्च रहे, 15, 20, 25। और आजकल तो बच्चों की पार्टियाँ अलग लेवल पे चलती है, जाके डायरेक्ट डोमिनोज में, ठीक है, पिज़्ज़ा खाते। चलो भाई क्या खाते, पिज़्ज़ा, पानी दे दो। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया है, यानी हमें यहाँ पर क्या ज्ञात करना है। तो माध्य हमें दे दिया गया है, यानी x बार की वैल्यू इस बार दी है और f यानी फ्रीक्वेंसी ज्ञात की है, सॉरी निकालनी है। ठीक है, हर बार क्या हो रहा था, ये दोनों वैल्यू दी हुई होती थी, ये वाला दिया होता था वर्ग अंतराल, और आवृत्ति यानी बारंबारता दी हुई होती थी। और हम लोग निकालते क्या थे, x बार का मान यानी माध्य का मान हम लोग निकाल रहे थे अभी तक। ठीक है, लेकिन आज इस क्वेश्चन में क्या कर दिया है भाई, माध्य दे दिया। बोले भैया तुम माध्य निकाल के थक चुके हो, हम आपके लिए आए थे बम करके नई चीज़। क्या लेके आए हैं हम, बोले हम माध्य आपको निकाल के दे रहे, आप जो ये बारंबारता गायब हो चुकी है आप वो निकालो। मतलब जब आप बचपन से सीख रहे हो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौके 12। ठीक है, क्या सीख रहे हो, 3 चौके 12। आपको जब 3 चौके 12 बोलना आ जाएगा तो कोई पड़ोसी पूछेगा, बोलो बता बेटा कितने चौके 12, बोले 12 तो हम बता रहे हैं, क्या बोले
12 तो हम बता रहे, चौके भी हम बता रहे हैं, लेकिन कितने चौके 12, तो तुम सोचोगे यार ये कौन से पहाड़ है, तो उसमें तो 3 चौके 12। कुछ ऐसे ही क्वेश्चन यहाँ पे भी दिया है, ठीक है। यानी x बार का मान हमें दे दिया गया है और f का मान हमें यहाँ पर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम हर बार की तरह क्या बना रहे दे रहे हैं यहाँ पर, एक रूलर लेकर, एक माप पट्टी लेकर, चलिए भाई तो शुरू करते हैं। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया वैसा हम निकाल के यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। तो दैनिक जेब भत्ता यहाँ पर दिया है, यानी आप इसको वर्ग अंतराल भी लिख सकते हैं या दैनिक जेब भत्ता भी लिख सकते हैं, ठीक है। वर्ग अंतराल कितना दिया, वर्ग अंतराल देखेंगे 11 से 13, फिर 13 से 15, फिर 15 से 17, फिर 17 से 19, फिर 19 से 21, फिर 21 से क्या दिया है 23, 23, फिर 23 से 25, ये हमें यहाँ पर दिया गया, ठीक है। और अब इनकी आवृत्ति या बारंबार, तो या बच्चों की संख्या भी आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं कि बच्चों की संख्या, ठीक है, या डायरेक्ट बारंबारता या आवृत्ति या FI भी लिख सकते हैं, ठीक है। कितनी दी है यहाँ पर 7, 6, 9, देख लो यहीं से 13, और ये F यहाँ से गायब कर दिया है, ठीक है। और क्या दिया है 5, और फिर दिया गया है 4, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मुझे FI यहाँ पर दिया गया है, तो सिग्मा FI क्या होगा। सिग्मा FI मतलब ये जितने भी F की वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी यानी बारंबारता है, इन सबको जोड़ देना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ देना है, जितने यहाँ पे दिए इन सबको जोड़ देना है, ठीक है। तो चलो कंटिन्यू करते हैं, जोड़ते हैं। यानी मैं इधर लिखूँगा सिग्मा FI बराबर, अच्छा सिग्मा FI कितना हो जाएगा, देखो 7 और 6 13 हो गया, ठीक है। 13 और 9 कितना हो जाएगा, 13 और 9 कितना हो जाएगा बोलो भाई, तो 13 और 9 हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। 22 और 13 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 और 13 35, 35 हो जाएगा। फिर इसमें 35 में 5 और ऐड करोगे, अभी तो बीच में F है ना, इसको भी छोड़ देते हैं, फिर उसमें 5 और जोड़ दो, तो कितना हो गया 35, और 5 कितना हो गया 40, 40 और 4 कितना हो गया 44, ठीक है। 44 और साथ में F भी तो है ना, मतलब इसका 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 और इसका जब जोड़ किया तो कितना आ रहा है भैया 44 आ रहा है, कितना 44 आ रहा है। और साथ में अभी ये वाली अगर वैल्यू होती तो हम लोग इसको भी जोड़ते, वैल्यू तो है नहीं मेरे पास, लेकिन अगर होती तो हम क्या करते, उसको जोड़ते ना। अगर होती तो मैं इसको जोड़ता, और इधर है नहीं तो इसको मैं क्या कर दूंगा ऐसा कि 44 प्लस F लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा 44 प्लस F लिख दूंगा, ठीक है। और वही तो हमें यहाँ पर फाइंड करना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा भैया, वर्ग चिन्ह निकालना है XI। XI कैसे निकालते थे, ठीक है, सोचो, आपको सोचना है। मैं करूँ उससे पहले आपको या तो वीडियो पॉज करके रोक कर आपको एक बार प्रैक्टिस कर लेना उसको, ठीक है। मेरे से पहले लिखते चलो, क्योंकि बेसिक तो आप कर ही चुके हो। अब XI निकालना है, ये तो मैंने आपको कई बार बता दिया कैसे करना है भाई। ये ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा को जोड़कर उसका आधा कर देना है, ठीक है। ये ऊपरी वर्ग सीमा, ये निचली वर्ग सीमा, ठीक है, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, ठीक है, इन दोनों को जोड़ कर दो और आधा करके यहाँ लिख दो, ठीक है। तो 11 और 13 कितना हो जाएगा, 11 और 13 सोचो दिमाग में कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 हो जाएगा, 11 और 13 कितना होगा 24 होगा, 24 का आधा 12, ठीक है। तो इधर कितना उत्तर आ जाएगा इसका 12। अब इसका सोचो 13 और 15 कितना हो जाएगा, देखो 13 और 15 कितना हो जाएगा, बोलो 13 और 15 कितना हो जाएगा 28, यानी 28, 28 का आधा 14, ठीक है। अब देखो यहाँ पे गैप तो सब में सेम ही था ना, देखो 15 से 17, 16 17, 17 से 19, 2 2 का गैप है ना, देख लो 19 से 21, 20 21,
21 से 23, ठीक है 22 23, यानी आप देखो सब में 2 2 का गैप है, तो सीधी सी बात है इधर भी 2 2 का ही गैप आपको दिखने का मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 14 है, तो यहाँ पर कितना मिलेगा 16, यहाँ पर 18 मिलेगा, यहाँ पर कितने मिलेगा 20 मिलेगा, यहाँ पर आपको मिलेगा 22। ना हो तो आप करके देख लो। देखो 19 और 21 कितना हुआ, 19 और 21 को जोड़ो, 19 और 21 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9 और 10 की 0 यहाँ से लेग, और ये हो गया टोटल 4 3 2 और 1 3 और ये 4 40 का आधा 20 हो जाएगा। तो वही तो मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो इस ढंग से आप शॉर्टकट में इसको कर सकते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि आंसर कैसे आया है, ठीक है। शॉर्टकट होना ही नहीं, ऐसा नहीं कि मतलब आप अपने मर्ज़ी से कुछ भी लगा दिए, आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, ठीक है। शॉर्टकट पता होने से पहले हमें लॉन्ग कट पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई, आप इस क्वेश्चन को करने में कोई भी मेथड का उपयोग कर सकते हैं। मैं इसको करूँगा कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। कल्पित माध्य विधि से मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो डी आई मुझे निकालना पड़ेगा, डी आई बराबर क्या हो जाएगा एक्स आई माइनस ए, क्योंकि कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। कौन सी, कल्पित माध्य विधि का सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो कल्पित माध्य विधि जब मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो मुझे सूत्र क्या मिलेगा, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई। यही फार्मूला था कि कुछ और फार्मूला था, एज इट इज सेम है। ओके डन, ठीक है। तो अब भाई साहब हमें ए मानना रहता है, ए क्या है कल्पित माध्य, ए को बोलते क्या है कल्पित माध्य, इसका नाम भी क्या है कल्पित माध्य। ए से क्यों डिनोट कर रहे हैं इसको, ए से क्यों दर्शा रहे, क्योंकि कल्पित माध्य को इंग्लिश में हम बोलते हैं एज्यूम्ड मीन, क्या बोलते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो कल्पित माध्य है, इसके लिए ए से दर्शा रहे। अब मैं ए कहाँ से मानूंगा भाई, इनमें से किसी एक को मैं ए यहाँ पर मान सकता हूँ, ठीक है। इनमें से किसी को भी ए मैं यहाँ पर मान सकता हूँ। चलो मैं मान लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से, चलो 16 को मान लो, उसको मान लेते हैं, चलो इसको मान लेते हैं, 16 को ए मान लेते हैं, ठीक है। ये मैंने मान लिया 16 को ए मान लिया, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी से इसको ले लिया ए। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, इधर एक्स आई माइनस ए लिखना है, मतलब एक्स आई की वैल्यू ये रही है 22 20 18 16 14 और 12, ये सब क्या एक्स आई का मान है, ठीक है। लेकिन डी आई निकालना तो मैं क्या करूँगा, इन्हीं एक्स आई में से ए को घटा घटा कर लिखूँगा, ठीक है। जैसे कि डी आई बराबर एक्स आई माइनस ए, ये एक्स आई 22 है, इसमें से ए घटा दूंगा, ठीक है। 22 में से 16 घटा दूंगा तो कितना उत्तर आएगा, ठीक है। 22 में से कितना घटाना है मुझे, 16 घटाना, तो उत्तर कितना आ जाएगा 6। फिर 20 में से 16 घटाना है तो कितना उत्तर आ जाएगा 4। फिर 18 में से 16 घटाना है तो कितना उत्तर आ जाएगा 2। फिर 16 में से 16 घटाना है तो आ जाएगा 0। फिर 14 में से 16 घटाना है, उल्टा है, देखो छोटी में से बड़ी संख्या घट रही है, 14 में से 16 घटाना है तो आ जाएगा -2। और इसी तरीके से जो यहाँ पे बनता है ना, ये यहाँ पे भी ऐसा ही बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 था -2, इधर 4 है तो इधर -4 आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसा करके भी देख सकते हैं कि 12 में से 16 घटा दो, ठीक है। 12 में से क्या घटाना है 16 घटा दो, तो आपका उत्तर वहीं पर आ जाता है, ठीक है। क्या हुआ, व्हाट हैपन, कहाँ, अच्छा ओके 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 डन, चलिए हाँ। अच्छा इधर लिखना बाकी था, कोई बात नहीं, हाँ मतलब इसका हो जाएगा 24, ओके कोई बात नहीं। चलिए हाँ, तो इसका सीधी सी बात है क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दोगे तो इधर 8 हो जाएगा, ओके डन। चलिए अब हमें क्या निकालना है, एफ आई डी आई, एफ आई इंटू डी आई। चलिए एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, 7 चौके 28, फिर 6 दूनी 12। देखो एक संख्या प्लस में दूसरी माइनस में, तो उनका गुणा होगा वो माइनस में आएगा, प्लस माइनस माइनस, ऐसा नहीं होता है। प्लस का गुणा माइनस वाली संख्या से करेंगे गुणा तो आंसर माइनस में आएगा, ऐसे सीखते, ठीक है। इसका फिजिक्स भी आपको सिखाया जाएगा, ठीक है। फिर 9 का गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर 0, 13 दूनी 26, फिर इसका गुणा करेंगे दोनों का तो 4 का f से करेंगे तो हो जाएगा 4f, ओके।
चलो इसका गुणा इन दोनों से कर दो, तो 5 अंक 30, ठीक है, फिर 8 चौके 32, ठीक है। अच्छा, इसमें इजी क्या रहता पता है, अगर मुझे और भी ज़्यादा इजी में लेना होता तो मैं ए 20 को मान लेता, तो और ज़्यादा इजी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। अब 20 को ए मान के कर लेने एक बार ट्राई, तो और ज़्यादा ईजीएस्ट मेथड में हो सकेगा आपसे, ठीक है। चलो अब मुझे क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई बराबर, यानी इन सब का जोड़ कर देना है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना, माइनस वाली संख्या का अलग जोड़ करेंगे और प्लस वाली संख्या का अलग से जोड़ कर देंगे, ठीक है। तो माइनस वाली संख्या कौन सी, ये वाली, ठीक है। 28 और 12 इन दोनों को जोड़ दो, पहले दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया भैया, 28 और 12 कितना हो जाएगा, तो ये 8 2 0, ठीक है। अरे दोनों में यही कलर आ रहा है, व्हाट डज मीन ऑफ इट, हाँ ठीक है, हासिल 1 और ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये इसको हम समझेंगे -40, क्या ये -40 हो गया। अब इधर आप देखो, तो 26 30 और 32 का जोड़ कर देंगे, 26 30 और 32, क्योंकि 4F तो अलग है, अभी चीज़ अलग ही दिख रही है, टोटली इसका मटेरियल ही अलग है, ठीक है। तो 6 और 2 ये कितना हो गया, इसका अलग से जोड़ करते, 6 2 हो गया 8, फिर 2 3 और 3 ये हो गया दूसरा 8, ठीक है। और ये प्लस आ जाएगा 4F, ठीक है। अब मुझे तो क्या करना है, इन दोनों को साथ में करके यहाँ पे लिखना रहता है। तो ये ऊपर वाला माइनस वाला मटेरियल है ना, इधर से प्लस वाले में से घटाकर लिख देने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे कितना दिया, 88 है, इसमें से 40 घटा दो, ठीक है। कितना है यहाँ पर, 88 में से 40 घटा दो, तो 88 माइनस 40 कितना हो जाएगा, इधर 48 हो जाएगा। तो इधर मैं टोटल कितना लिखूँगा, सिग्मा एफ आई डी आई 48 प्लस 4F, ये हो जाएगा, ठीक है। ये सिग्मा एफ आई और डी आई हो गया। कैसे हुआ, फिर से बता रहा हूँ, मैंने इनका जोड़ अलग कर दिया, माइनस वाली संख्या का ये कितना आया -40, धन वाली संख्या का अलग जोड़ कर दिया, इनका किया तो 88 यानी 88 आया, और प्लस 4F कर दिया, ठीक है। अब मुझे इन सबको साथ में ऐड करके यहाँ पे लिखना होता है, क्योंकि इसी का ही तो हम जोड़ लिख रहे हैं यहाँ पर। सिग्मा मतलब कि इसका सिग्मा एफ आई डी आई, यानी इन सब का जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो इसमें से इसको घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस वाली वैल्यू है, ठीक है। तो 88 में से 40 घटा दो, 88 में से 40 घटा दो, घटाव तो आता है। अगर गुरु वो भी नहीं आता है तो बेसिक मैथ की अपनी 0 टू हीरो सीरीज़ आ चुकी है, चैनल पे पढ़िए, जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट देखे हो ना, पता है ना, यूट्यूब पे वीडियो शॉर्ट्स प्लेलिस्ट पे क्लिक करोगे आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने घटाव भी सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, 88 में से 40 घटा दिया, यानी 48 प्लस 4F हो जाएगा। अब भैया चलो लिखते हैं जो जो वैल्यू मुझे मिली है। तो देखो मुझे कौन कौन सी वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, कौन कौन सी वैल्यू मुझे यहाँ पर चाहिए थी और कौन कौन सी मिल चुकी है। तो देखो भाई, ए का मान मुझे मिला, क्या मिला, ए का मान मिल गया, एक्स बार का मान मिला, ठीक है। और ए का मान कितना मिला मुझे भाई, ए का मान देखो, ए का मान कितना मिला, 16, ठीक है। और कॉमा करके लिखूँगा, सिग्मा एफ आई बराबर कितना दिया है, 44 प्लस एफ, ठीक है। सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस एफ हो जाएगा, ठीक है। और सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, तो वो कितना मिला है, 48 प्लस 4F, 48 प्लस 4F, ये चीज़ें मुझे मिली है, ठीक है। अब देखो इनका वैल्यू इधर मैं रख देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो एक्स बार बराबर, अच्छा एक काम करते हैं, इसको नए पेज से लिखना शुरू कर देते हैं, हाँ नया पेज निकाल देते हैं। तो एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। अच्छा, इसमें से कौन कौन सी वैल्यू मेरे पास है देखेंगे। एक्स बार का मान कितना है, 18 है। अब देख लो एक्स बार का मान कितना है, 18 है, ये दिया गया है, देख लो, ठीक है। और ए का मान देखो कितना है, ए का मान 16, ठीक है। तो ए का मान मैं इधर कर दूंगा 16 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई कितना हो जाएगा, ठीक है। सिग्मा एफ आई डी आई ये रहा, सिग्मा एफ आई डी आई 48 प्लस 4F, क्या है 48 प्लस 4F। और सिग्मा एफ आई बराबर कितना है, ठीक है। सिग्मा एफ आई बराबर 44 प्लस F, ठीक है। कितना है, 44 प्लस F।
ठीक है भाई साहब, इस तरीके से हम करेंगे। ये क्वेश्चन और भी इजीएस्ट मेथड में हो सकता है अगर आप चाहो तो। ठीक है, चलिए अब मैं क्या करूँगा भाई, मुझे किसका मान चाहिए, क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कि लुप्त बारंबारता, क्या चाहिए, लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता मतलब ये f बराबर क्या होगा, मैं वो अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये 16 को यहाँ से हटाऊँगा क्योंकि मुझे f का मान चाहिए, तो f को अकेला करना है। तो 16 को हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको बराबर की दूसरी साइड ले जाऊँगा। ठीक है, अब जब ये 16 है, देखो ये प्लस में, इसको बराबर की दूसरी साइड ले आऊँगा, तो गणित का नियम कहता है जो प्लस में संख्या है वो बराबर की दूसरी साइड जाएगी तो वो माइनस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, माइनस बन जाएगी। ठीक है, ये बहन इधर आ चुकी है तो माइनस हो गई। अब क्या बचा इधर, 48 प्लस 4f अपॉन 44 प्लस f। ठीक है, इसमें से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 बराबर 48 प्लस 4f बटे में 44 प्लस f। ठीक है, अब ये वाला पूरा का पद में देखो बट्टे में है ना, इसके बट्टे में पूरा का पूरा टर्म में इसको बराबर के दूसरी साइड ले जाऊंगा। अब ये पूरे के पूरे टर्म को जब बराबर की दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये गुणे में आ जाएगा। किस में आएगा भाई, गुणे में आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सिलेक्ट करके साइड में ले लेते हैं। हाँ, अब चलते हैं। अब देखो मैं क्या करूँगा भाई, मैं क्या करूँगा, ये जो बट्टे में संख्या है, बट्टे में जो कुछ भी मान यहाँ पर रखा हुआ है, इनको इक्वल के दूसरी साइड ले आऊँगा तो 2 के साथ गुणे में आ जाएगा। कौन आएगा, 44 प्लस f आ जाएगा। तो बच्चा कितना इधर, 48 प्लस 4f। अब जानते हो 2 का गुणा दोनों के साथ होगा। ठीक है, ये 2 का गुणा 44 के साथ भी होगा और ये 2 का गुणा f के साथ भी होगा। ठीक है, तो 2 का गुणा 44 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 88 प्लस की जगह प्लस रहेगा और इसी 2 का गुणा f के साथ रहेगा, मतलब 2f हो जाएगा। और ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये जो मैंने अभी किया यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक चीज़ है जो बचपन में हम लोग सीखे थे। ठीक है, अगर ये नहीं सीखे हो तो आज ध्यान दो, फिर से मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या किया, ये 2 का गुणा अंदर करना है तो इसके साथ भी गुणा होगा, इसके साथ भी गुणा होगा। यानी बाप की ज़मीन देखो, बड़े बेटे को भी मिलेगी इक्वल और छोटे बेटों को भी मिलेगी। ठीक है, तो मैंने पहले किसके साथ गुणा किया, 44 के साथ किया तो 88 आया। फिर ये निशानी एज इट इज़ मैंने ये की है यहाँ पर रख दी, फिर ये 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया f के साथ तो 2f हो गया। ठीक है, अब देखो ये कितना है इधर, 48 प्लस 4f। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा भैया, देखो आप सीधा सीधा यहाँ पर देख सकते हो कि ये 2f है और ये 4f है, तो क्यों ना हम f वाले लोगों को एक साइड कर देते हैं और सामान्य संख्याओं को एक साइड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करेंगे भाई, ये f वाले को उठा के उधर फेंक देते हैं। ठीक है, छोटे वाले को खिसकाना ईजी है, जैसे ये 88 को उधर ले जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, छोटे वाले को उठा के बराबर की दूसरी साइड फेंकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू देखो 88 बड़ी है कि 48, आपको पता 88 बड़ी है तो 88 को यहीं रहने देंगे। ठीक है, और ये वैल्यू को अपने बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे। 48 को जब बराबर की दूसरी साइड ले आएंगे तो ये -48 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर 4f पहले से था ना भाई, ये 4f तो पहले से था और ये 48 तो इधर जा चुका है। अब 2f को मैं बराबर के दूसरी साइड ले आ रहा हूँ तो ये हो जाएगा -2f हो जाएगा। फिर से बता रहा हूँ, देखो मैंने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया भाई, देखो ये बड़ी वाली वैल्यू यहाँ पर रखी, देख लो मैंने जिसको नहीं खिसकाया उसको मैं ग्रीन कलर कर रहा हूँ। देख लो ये 88 है, ये 88 है, मैंने इनको बिल्कुल नहीं खिसकाया। ठीक है, ये 4f है और ये देख लो 4f अभी भी वहीं पड़ा हुआ, यूँ समझो वहीं पड़ा हुआ। मैंने खिसकाया किसको, ये 48 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले आया। किसको किसको खिसकाया, 48 को मैं इक्वल के दूसरी साइड ले आया। देख लो 48 को यहाँ ले आया, इधर ले आया, इधर, और 4f को मैं उसके पीछे ले गया, ऐसे यहाँ पर ले गया। कहाँ ले गया, ऐसे ले गया। तो ये जब प्लस में है, ये इक्वल के दूसरी साइड आ जाएगा तो माइनस बन जाएगा। तो देख लो इसको तो मैंने नहीं खिसकाया, 48 को मैं इधर ले आया, 48 को ये प्लस में था, इधर आ गया तो माइनस बन गया। देख लो ये। ठीक है, फिर क्या हुआ, 4f इधर है ऑलरेडी, 2f उधर गया, 4f था पहले से, 2f इधर आ गया। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया। इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, क्लियर।
अब क्या करना है, 88 में से 48 आपको घटा देना है। देखो 8 में से 8 जाएगा, बचेगा 0, क्या बचेगा, बचेगा 0, ठीक है। 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, बचेगा 4 बराबर। अब देखो 4f में से 2f घटा रहे, कितने f घटा रहे, 4f में से 2f घटा रहे। मैं बताऊं कि 4 कुत्तों में से 2 कुत्ते घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 2 कुत्ते, ठीक है। 4 भेड़ियों में से 3 भेड़िए घटा देंगे तो कितना भेड़िया बचेगा, 1 भेड़िया बचेगा, ठीक है। 10 मूर्खों में से 3 मूर्ख घटा देंगे तो कितने मूर्ख बचेंगे, 7 मूर्ख बचेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप देखो 4f में से 2f घटा दिए, कितने f घटाए, 4f में से 2f घटा दिए तो कितने f बचेंगे, 2f बचेंगे, कितने f बचेंगे, 2f बचेंगे। मुझे f को अकेला करना, देख लो यही अपने को निकालना था। अब f को अकेला करना है, इन्हीं ये 2 को हटाना पड़ेगा, ठीक है। अब कैसे, अपनी मर्जी से तो नहीं हटा सकते, इसको हम बराबर के दूसरी साइड ले जा सकते हैं। इधर गुणे में है, ये इधर कैसा है, ये 2 गुणे में है। अब इसको बराबर के दूसरी साइड ले आते हैं तो 40 के क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, बचेगा यहाँ पे बेचारा f अकेला। इसलिए हम ऐसा लिखेंगे f बराबर, ठीक है, 2 का इसमें भाग दोगे आप। अब 2 का भाग देना तो आता है ना 40 में, या 40 का आधा कर लो, ठीक है। 2 का भाग दे दो 40 में तो उत्तर कितना आ जाएगा भैया, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये किसका मान मिला, f का मान। अच्छा क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में क्या निकालना था, f का मान। इजी, बहुत इजी, इजी से भी इजी। अच्छा ये क्वेश्चन तब इजी और ज़्यादा हो जाता अगर आप a का मान 18 मान लेते, ठीक है। आप a का मान 18 मान के ट्राई करना, आपका क्वेश्चन और ज़्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन और कम हो जाएगी, मेरा गारंटी है कि आपका थोड़ा सा इजी और हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमको तो सब तरीके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो बुकलेट या गाइड में कहीं दिया जाता है वहाँ पर क्या किया हुआ है, अधिकतर गाइडों में 18 को a माना हुआ, ठीक है। तो बहुत ईजी तरीका हो जाता है। तो इजी तरीका सब लोग सिखा रहे हैं, मैं नोटिस कर रहा हूँ, मैंने भी 1-2 जगह देखा, 2 जगह मैंने नोटिस किया, तो सब लोग स्कूल के हो चाहे क्लासेस के हो दे जगह वो 18 को रख रहे हैं हर बार ये, ठीक है। पिछले साल भी उसने 18 को रखा। नए बच्चे अगर वहाँ से आ रहे हैं मेरे कॉन्टेक्ट में, देख लो उसने भी 18 को रखा। तो मैंने उस बच्चों को बोला चल बेटा इसको 16 मान के कर, तो बच्चा कंफ्यूज हो जा रहा है, बोला नहीं हमारा तो सर ने बोला इसी को मानना है, ठीक है। तो मैंने हार्ड वाला बता दिया, आप इसको मानो चाहे इसको मानो, किसी को भी मानो, आंसर आ जाएगा अगर आपको आता है तो, ठीक है। आप इसको मान के करना, आपके लिए क्वेश्चन थोड़ा और इजी हो जाएगा, ठीक है। ये चलिए, तो f का मान कितना आया, 20। क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई, लुप्त बारंबारता, क्या बोला है, लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन लिखा है लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। तो लास्ट में आपको लिखना है अतः, क्या लिखेंगे, अतः लुप्त बारंबारता, लुप्त बारंबारता कितनी है, 20 प्राप्त होती है, 20 प्राप्त होती है। समझ में आई बात। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर हो जाता है समाप्त, यानी ख़त्म। बढ़ते हैं हम लोग